हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमारा क्वेश्चन एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें टेबल को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट। वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, हमारी जो टेबल है वो वर्कर्स की टेबल है जो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करते हैं। फर्स्ट कॉलम में सेक्टर्स डिनोट है, सेकंड में ऑर्गेनाइज्ड, थर्ड में अनऑर्गेनाइज्ड और फोर्थ में टोटल। तो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड टोटल इन परसेंटेज। राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एग्रीकल्चर? सेकंड, डू यू अग्री agriculture is an unorganized sector activity and why? Third, if we look at the country as a whole, we find that dash% of the workers in India are in the unorganized sector. Organized sector employment is the available to only about dash% of the workers in India. आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो काफी छोटे सेक्टर्स और यूनिट कहलाते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पीपल की क्या परसेंटेज है एग्रीकल्चर में, वो हमसे पूछा है। फर्स्ट का आंसर है 99.5%। 99.5% वर्कर्स जो हैं वर्क कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन एग्रीकल्चर। सेकंड, डू यू अग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी एंड व्हाई? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी है और ऐसा क्यों है? आंसर देखते हैं। सेकंड का आंसर, यस, एग्रीकल्चर इंडिया is an activity of the unorganized sector. जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ए, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर आर इल पेड। जितने भी वर्कर्स जो हैं एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलती है, बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं। बी, एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जो लोग होते हैं वर्कर्स होते हैं उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सी, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स एंड रिलेटिव्स फॉर देयर लोन रिक्वायरमेंट। और बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो मनी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं मनी लेंडर्स के ऊपर या अपने रिलेटिव्स के ऊपर जिनसे उन्हें वो लोन लेते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वी लुक एट द कंट्री एज अ होल, we find that dash% of the workers in India are in the unorganized sector. अगर हम पूरी कंट्री को देखें तो कितना परसेंट वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू ओनली अबाउट dash% ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वर्क करता है इंडिया में। सो थर्ड का आंसर है 82.7% वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं और 17.3% जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। राइट। सो हमारे दोनों फिल इन द ब्लैंक का आंसर ये है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा हमारे 82.7% एंड सेकंड में आएगा 17.3%। राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।